हाल यही हैं और ये पूरे देश में सैकड़ों हजारों उदाहरण है। और हर महीने, अभी तो मार्च बीता, 31 मार्च को बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। यहाँ तक ये स्थिति है कि जिनका एनपीएस के तहत 10% तनख्वाह से कटा हुआ भाग था, उससे भी कम पेंशन पा रहे हैं। मतलब हम अपनी तनख्वाह का जो 10% हमने दिया है एनपीएस व्यवस्था में सरकार को, सरकार के लोगों को, उससे भी कम पेंशन मिल रही है। जैसे जो बताया जाता है, जो कहा जा रहा है कि हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट अनिश्चित होता है। और मेरी अपनी जो छोटी सी समझ है, देश का 96% को लोगों को शेयर मार्केट का कोई उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं। 2-4% लोगों के लिए खेल होगा, कब चढ़ता है, कब घटता है, कब निकालना है, कब फायदा होता है, ये उनको पता हो। अधिकांश भाग हिंदुस्तान की, चाहे कर्मचारी हो चाहे जनता हो, बाहर रहती है। अब जब उसमें रिटायरमेंट का दौर आता है, अब मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं, अगर एक खेप आई, एक बड़ी संख्या आई, हमारी एक संख्या आई, 1 लाख लोग भर्ती किए गए, अगले 31 तारीख को जब मार्च में रिटायर होते हैं, उस समय शेयर सूचकांक, अगर शेयर मार्केट कम है, तो फिर हमारा जो वैल्यू था, हमारी जो पैसा था, वो हमारा मूल्य पैसा नहीं होगा, जो उस डेट में होगा वो हमारे लिए होगा। और दूसरी बात, मैं जो और गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये पेंशन नहीं है, ये तो जो व्यवस्था दी गई है एनपीएस के साथ कि 60% आप पैसा वापस लेंगे, 40% का आप किसी बीमा कंपनी से पेंशन प्लान लेंगे, और ये जो पैसा हमारा जमा, उसका ब्याज है, ये पेंशन नहीं है। इसीलिए ये बात क्लियर समझ में नहीं आ पा रही लोगों को। और जब लागू की गई थी तो लोगों ने बड़े सबसे उत्साह दिखाए गए थे, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आज तो मैं कहता हूं कि जो अभी कमेटी बनाई गई है, हम तो कहते हैं कि इस कमेटी में एनपीएस पे सुधार की बात है, जिसको हम अस्वीकार करते हैं। हम सब लड़ाई ओपीएस की लड़ रहे हैं। और अगर कमेटी बनी तो ईमानदारी से एक दिशा में मैं उससे कहूंगा कि जो लोगों को पेंशन इस समय मिल चुकी है एनपीएस के तहत, उन पे ग्राउंड पे जाएं, जैसे आप गए, आप उस पर जाकर सर्वे करें, फिर 4400, फिर 26 रुपए में क्या उस व्यक्ति का जीवन यापन हो पाएगा?